आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूं, वो है प्रार्थना के महत्व के विषय में। यद्यपि हम पिछले कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना हमारे चर्चेस में होते हैं, इसके बावजूद भी कभी कभार जो प्रार्थना के महत्व को हमें याद होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हम जिस प्रकार प्रार्थना करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जो चाहते हैं उस Recording in progress. विषयों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। किसी ने इस प्रकार कहा है, पुराने नियम पहले शताब्दी की कलीसिया की खूबी, उनकी विशेषता ये थे कि उनके पास एक ऐसे हथियार थे जो दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखते थे। उनके पास कोई लड़ने वाली कोई भी बात नहीं थे। उनके पास ना बंदूक थे, ना बॉम्ब थे, ना कुछ थे, लेकिन वो दुनिया को कैसे दुनिया को उलट पुलट कर दिया। हाउ कुड दे डू इट? हाँ, ये तो सच है कि प्रभु के वचन के प्रचार गवाही है, सब कुछ था, लेकिन जिस प्रकार हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 में से लेकर के देखते हैं, प्रार्थना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। प्राइवेट प्रेयर, पब्लिक प्रेयर, चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे सड़क में हो, जहां भी जाते हैं प्रभु के लोग प्रार्थना में अपने आप को सौंप दिया। मैं प्रार्थना के सिलसिले में कुछ बातों को प्रेरितों के काम की शुरुआत की जो अध्यायों में पाते हैं उसके विषय में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। कैसे कैसे में प्रार्थना करना चाहिए। एक तरफ से कहें, पहली कलीसिया को जिन हालातों से होकर के जाना पड़ा, उसमें से कुछ हालात अब हम भारतवर्ष की कलीसिया के सामने भी देखते हैं कि 4 अध्याय में जब आते हैं प्रेरितों के काम में, कलीसिया को या प्रेरितों को ये बताया, उनको धमकी दी, डांटते हुए कहा कि इस नाम से कभी भी प्रचार नहीं करना। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार करने का, प्रभु यीशु मसीह के वचन को घोषणा करने का एक विरोध, उसके लिए एक ऑब्स्टेकल, एक बताया कि तुम कर नहीं सकते। व्हाट डिड दे डू? उधर तो दावा करके तो आ गया कि हम ऐसे चुप नहीं रह सकते, लेकिन वापस आकर विश्वासियों के साथ मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं, हे पिता, वो 4 अध्याय के 13 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, 17 पद में है, हे पिता, उनके जो, हे प्रभु, उनके जो धमकियों को आप सुने, आप देखें, और आपके दासों को, हमको आप याव दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम प्रभु के वचन को प्रचार करें। दैट इज 4 अध्याय में। तो प्रार्थना एक विषय है। कभी कभार दुखी बात यह है कि हमारी प्रार्थना केवल सांसारिक बातों के लिए ज्यादा हो जाते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी, हमें रहने का जगह, हमारी जो आगे की बात, उनसे बढ़कर के हम सोच नहीं पाते। लेकिन पहली कलीसिया जिनके पास ये कुछ नहीं थे, उनके पास भी ये सब कुछ था। समस्या, जो भी समस्या हमारे पास है उससे ज्यादा शायद उनके पास थे, लेकिन उनका प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के राज्य और उसके जो धार्मिकता से जुड़े हुए होते थे। दैट इज व्हाट दे प्रेड। इट वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू द किंगडम ऑफ गॉड। उनके राइचियसनेस, उनके धार्मिकता से जुड़े हुए थे। प्रभु आपकी इच्छा, स्वर्ग में जैसे पूरे होते वैसे इस धरती पर भी हो जाए। उसके बाद जब हम 7वां अध्याय में जब आते हैं, स्टेफानोस की प्रचार हम सुनते हैं, या उनका डिफेंस, और उस अध्याय के आखिरी में स्टेफानोस पहला शहीद बन जाते हैं। वो आखिरी वचनों को जब हम देखते हैं, उधर इस प्रकार पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने स्टेफानोस को पथरवाह किया था, उन्होंने अपने कपड़े शाऊल नाम की एक युवा के सामने पैरों के तले रख दिया। उधर से शाऊल की साम्राज्य शुरू होता है। शाऊल अपने जो धमकियां, अपनी जो कलीसिया के खिलाफ जो भी करते हैं, 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं, शाऊल दिन प्रतिदिन इतना मजबूत होता गया और तबाही मचाने लगे। कलीसिया के लिए एक थ्रेट था। शाऊल का नाम सुनते ही, कभी कभी आज हमारे कलीसियाओं में कुछ नाम सुन करके हमें जो होता है, विश्वासियों को होता है, पादरियों को होता है, कुछ नाम सुन करके हमें जो होता है वही था उनको भी। शाऊल अगर नाम कह दिए
तो लोगों को डर आ जाते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे सामर्थ्य जो कुछ भी कर सकता था, विश्वासियों को बांध करके यरूशलेम में ले जाने वाला, कलीसिया को तबाही करने वाला। बाइबल के अंदर ये शब्द लिखा है, ही वॉज ब्रीथिंग ट्रबल, मतलब उनके सांस में भी कलीसिया के खिलाफ का काम था। बट बाइबल के अंदर स्पष्ट रूप से इस शब्द को लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं 8वें अध्याय में कलीसिया के ऊपर इतना उपद्रव ज्यादा हो गया, लोग तितर-बितर हो गए, भागने लगे। और मैं जरूर ये विश्वास करता हूं कलीसिया का उन दिनों का प्रार्थना में जरूर शाऊल एक विषय बन गया था। जरूर मैं विश्वास करता हूं लोगों ने ये प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु इस आदमी को बदल दे, चेंज दिस मैन लॉर्ड। उस आदमी को सच्चाई देखने के लिए, सच्चाई पहचानने के लिए सहायता कर, ये प्रार्थना किया होगा। और अगले ही अध्याय में 9वें अध्याय में परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य उसके जीवन में होते हैं, वो आदमी बदल जाता है। He is a changed man, he is transformed, परिवर्तन होता है, बदल जाता है। I believe it is an answer to prayer, प्रार्थना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इन दिनों में हमें कम से कम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, हमारी जो सामाजिक प्रार्थनाओं में कुछ नामों को लेकर, विशेष व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में कुछ नामों को लीजिए। ऐसे शाऊल जैसे, हमारे जो समय में जो शाऊल जैसे बहुत नाम है जो तबाही मचाने के लिए कोशिश करते हैं, जो कलीसिया ने प्रार्थना किया, कुछ नामों को ले, हे प्रभु, ताकि वो बदल जाए, उनके जीव वो यीशु मसीह को देख पाए, वो सच्चाई को जान पाए। अगर हम आज से इसी विषय से लेकर के प्रार्थना में, यानी जब 12 अध्याय में जब आ जाते हैं, पतरस बंदी गृह में है, कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना किया। कलीसिया जरूरत को समझते हुए, उस समय की क्या जरूरत है उसको समझते हुए प्रार्थना करते रहे। और हमें मालूम है किस प्रकार स्वर्ग से उसकी जो प्रार्थना को उत्तर मिल गए, और स्वर्गदूत आए, केवल पतरस को जगाया नहीं, बंदी गृह का फाटक खुल भी गए। प्रार्थना के उत्तर सीधा था। उसी अध्याय में जब हम ये पढ़ते हैं कि हेरोद राजा जो है कलीसिया के खिलाफ खड़े हो गए। जब शाऊल खत्म हो गया, या शाऊल बदल गया, शाऊल से जो होता था वो खत्म हो गया, अब हेरोद राजा हो गया, याकूब को मार डाला और पतरस को भी पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। उसको अगले दिन सुबह ही उसको मारने का कोशिश था, तब प्रार्थना हुए, प्रभु ने बचा लिया। उसके बाद मैं ये विश्वास करता हूँ उस समय कलीसिया जो है हेरोद का नाम लिया, हेरोद का नाम लेकर के प्रार्थना किया होगा। ऐसे कितने हेरोद है हमारे सामने, कलीसिया को खत्म करने के लिए जो कोशिश करते हैं। शाऊल एक व्यक्ति था, शाऊल एक ऐसा जो फोर्स था, ऐसे एक सामर्थ्य था जो कलीसिया के खिलाफ थे। लेकिन हेरोद वो अधिकार है, जिनके पास अधिकार है, कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर वो कलीसिया के खिलाफ कार्य कर सकते थे। और मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया उनके लिए प्रार्थना किया। कलीसिया प्रार्थना जब किया, 12 अध्याय के आखिरी में हम क्या पाते हैं, जब हेरोद राजा भाषण दे रहे थे, लोग सब खड़े होकर के चिल्लाने लगे कि हम कोई मनुष्य की आवाज नहीं सुन रहे हैं, हम एक देव का परमेश्वर की आवाज को सुन रहे। ही लुक्स लाइक गॉड। ऐसे एक जगह तक पहुंचा दिया कि उनको परमेश्वर बना दिया। तुरंत व्हाट हैपेंड। हर बातें जो लिखी नहीं उसको भी मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, The angel of God struck him. एक स्वर्गदूत उसको मारा, gave him a blow, एक ऐसा ब्लो दे दिया, ऐसे एक छापट दे दिया, ऐसे एक ब्लो दे दिया, मनुष्य ने देखा नहीं। Nobody could see that, किसी ने देखा नहीं। लेकिन उसकी जो डेथ के विषय में, उसके मौत के विषय में जो बाइबल में लिखा है उसको पढ़ के देख लीजिए। ये लिखा है कीड़े खाकर मर गए। दुनिया के अंदर सब जो मरने के बाद कीड़े खाते हैं उनको, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उनका शरीर कीड़े खाते हैं। लेकिन इधर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित था तब भी कीड़े खा के मर गए, गिर गए। प्रार्थना की इफेक्ट देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के डेथ के लिए प्रार्थना करें,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को बीमार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उस पर विश्वास भी नहीं करता, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन जब आप प्रार्थना करते, प्रभु चुनते हैं क्या करना है। शाऊल के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको बचाया। प्रभु के कलीसिया के खिलाफ खड़े होने वाले से प्रभु की कलीसिया की प्रचार करने वाला बना दिया। जब वह कलीसिया और प्रार्थना किया, जिस प्रकार हम जानते हैं, बंदी गृह का जो दरवाजा खुल गया, पतरस आजाद हो गया। हेरोद के मामले में कलीसिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस समस्या को भी हटा दिया। विश्वासियों, प्रभु के लोगों, प्रार्थना करने वालों, मॉर्निंग वॉचर्स, हमें इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में हमारी बातों को रखना सीखना है। May we do that. Let the Lord do the work. समय की जो जरूरतों को जानते हुए, समय की पुकार को समझते हुए हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करें। बाकी जो छोटी छोटी बातों को छोड़ दीजिए ना। अभी हमारे बुखार, हमारी दुनिया भर में बुखार चल रहा है, इधर बुखार चल रही है, उनसे बढ़ करके बहुत ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, उसी प्रकार इस धरती पर पूरी हो जाए। जब हम ऐसे प्रार्थना करने लगेंगे, हमारे छोटा मोटा बुखार खत्म हो जाएंगे, हमारे छोटा मोटा खांसियां खत्म हो जाएंगे, हमारी छोटे मोटे जो समस्या नहीं रहेंगे। जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचने लगेंगे, स्वर्ग के राज्य की व्याप्ति के लिए, स्वर्ग की या परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर कायम होने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी स्थिति भी बदल जाएगी। एंड द लॉर्ड विल वर्क। ये मेरी प्रार्थना है इन दिनों में। कुछ नाम को लिखकर रखिए ना, राइट सम नेम्स, राइट एंड प्रे। कुछ नामों को लिखिए। आपके उधर के शाऊल को आप जानते हैं, आपके इलाके में कोई शाऊल होगा, उस शाऊल के लिए प्रार्थना करें। वो एक सामर्थ्य है, वो एक ऐसी शक्ति है जो कलीसिया के खिलाफ कार्य करते हैं। नाम लेकर के प्रार्थना करिए। प्रभु को ये मत बोलो कि ऐसा करो, प्रभु को ये मत बोलो कि उसको बिस्तर पे पड़े रहने दो 15 दिन के लिए, ना बोलो। जस्ट प्रभु के हाथ में दीजिए, बट स्टार्ट प्रेइंग। दूसरा, प्रे फॉर हेरोद। आपके हेरोद कौन है आप जानते हैं। प्रभु को ये मत बोलो कि प्रभु ऐसा करो ऐसा करो, प्रभु करेंगे जो करना है, बट वी कैन प्रे, ही नोस व्हाट टू डू। किसी को बदलेंगे, किसी को बदली देंगे। द लॉर्ड विल डू इट। विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू कर लीजिए। मे वी बी पीपल एट दिस टाइम, हमारे आंख को खुला रखिए, जो हमारे चारों तरफ होने वाली बातों को देख करके, जो देश की बातों को समझते हुए प्रार्थना में एक बदलाव लाइए। और जरूरत, अभी हमारी जरूरत जो है, सच में मैं आपको बताऊं, इस समय हमारी जरूरत जो है ना, रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर है, उसमें सीमित नहीं है। प्रतिदिन की रोटी प्रभु में देते हैं, उसमें संतुष्ट रहे, उसमें आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ हम ये प्रार्थना करें, प्रभु जी जिस फेस में से, जिस दौर में से होकर के भारत की कलीसिया जाते हैं, उस दौर से हमें एक छुटकारे की जरूरत है। और हमारी इतिहास जब लिखा जाएगा, प्रभु ऐसे लिख पाए कि उनकी दुहाई मैंने सुन लिया, उनके दुख, उनके संकट को मैंने देख लिया, मैं उतर के आया हूं ताकि उनके लिए कार्य करें। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहे। प्रार्थना के एक नई तरीके में प्रार्थना करने के एक नए दौर पर हम प्रवेश करें। एंड आई बिलीव गॉड विल डू मिरेकल। हमारी जो आंखों से हमने देखा नहीं, हमारे मन में जो सोचा नहीं, वो प्रार्थना का फलस्वरूप होगा। पहली शताब्दी की कलीसिया, पहली कलीसिया प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लोलीन रहे, प्रार्थना के लिए समर्पित थे, और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। लोग खुद विश्वास नहीं कर पाए। 120 से कैसे 3000 बन गए, 120 से कैसे 4000, 5000 बन गए, 8000 बन गए, 20000 बन गए, 30000 बन गए, पूरे यरूशलेम को भर पाए। किसी को पता नहीं था, वो प्रभु का काम था। हम जो कर सकते हैं हमें करना है, प्रार्थना हम कर सकते हैं। May the Lord help us। प्रार्थना के लिए एक बोझ हमें दे, हम थोड़ा सा ऊपर उभर जाए, ऊपर उठें। हमारी सोच, हमारी प्रार्थना के विषय बदल जाए। प्रभु अभी हमारी प्रार्थना इस विषय के लिए, इसमें हम कुछ काम देखना चाहते हैं। May the Lord प्रभु में सहायता कर पाए। आज के हमारे सफर में प्रभु साथ साथ रहे। May we see Jesus। प्रभु यीशु को हम पहचान पाए। इंटरेस्टिंग बात, एक बात आखिरी में ये मैं कहना चाहता हूँ। 7 मील की दूरी पर 2 चेलों के साथ जो यरूशलेम से एमोस जा रहे थे, 7 मील तक यीशु साथ साथ चला।
स्वर्ग की बातों उनको बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, परमेश्वर के वचन से उनको चिताते रहा, उनको बताते गया, एक एक करके उनको दिखाते गया। लेकिन 7 मील तक उनको ये समझ में नहीं आया, ये पहचान नहीं पाया यीशु साथ में है। साथ में भोजन करने के लिए बैठ गए, तब भी नहीं समझा, लेकिन जब वो रोटी तोड़े तभी तो हुआ था। मेरे प्यारों, मेरी प्रार्थना आज ये है, जब आज हम चलते हैं, यीशु हमारे साथ चले, हम उसको पहचाने, हम यीशु के साथ वार्तालाप करें, यीशु से हम प्रेरणा पाए, उत्तेजना पाए, यीशु के आज्ञाकारी बनकर के जिए। आपका और मेरा जीवन प्रभु आज सफल बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना